हाँ भाई, क्या हाल है भैया। एक वक्त होता है कि हर इंसान की जिंदगी कुछ इस तरह दिखती है। इसी तरह आपके लिए देखने में ये इम्पोर्टेड स्क्रैप है, लेकिन एक मिल के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। घर बनाते वक्त हम हर चीज पे रिसर्च करते हैं। टाइल्स कौन सी होंगी, पेंट कौन सा होगा, किचन इटालियन होगा या जर्मन। लेकिन जहाँ सरिये की बात होती है वहाँ सिर्फ एक ही सवाल होता है, अरे भैया रेट कितना चल रहा है। अब आप कहेंगे कल्ली वल्ली मार्केटिंग तो नहीं चल रही। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए आ गया हूँ नवीना स्टील के प्लांट। और आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट के जरिए पाकिस्तान का बेहतरीन सरिया बनाया जा रहा है। सबसे पहले मुझे लेबोरेटरी दिखाई गई और सच बताऊं प्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा मुझे यही लगा। यहाँ हर बैच की केमिकल कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी वेरीफाई होती है। मैंने पूछा भाई इतनी चेकिंग किस लिए, तो कहते हैं स्टील एक दफा बिल्डिंग में लगता है तो कॉम्प्रोमाइज का कोई ऑप्शन नहीं। और यही मुझे नवीना की सबसे खास बात समझ आई। यहाँ क्वालिटी सिर्फ एंड पे चेक नहीं होती, पूरे प्रोसेस के दौरान मॉनिटर रहती है। प्रोडक्शन प्रोसेस के इनिशियल फेज में एसएमएस लैब में जर्मन स्पेक्ट्रोमीटर से केमिकल कॉम्पोजिशन चेक होती है, और जब सरिया तैयार हो जाता है तो रोलिंग मिल लैब में यूटीएम और बेंड टेस्ट मशीन्स के जरिए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटलोग्राफी और क्वालिटी दोबारा वेरीफाई की जाती है। भैया बातें तो बहुत हो गई और बातें सब करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान होता है लैब में। करते हैं इसका क्वालिटी चेक, क्योंकि कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। तो भैया लैब में कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। दोनों सरियों पे इक्वल फोर्स लगाई और ग्राफ आपके सामने के जो ब्लैक में आम सरिया है ये काफी इनकंसिस्टेंट रहा और काफी वीक रहा। वेराज नवीना स्टील आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी कंसिस्टेंसी दिखाई है। यील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 500 स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया में माना जाता है। मैंने कहा ठीक है, रिपोर्ट्स इंजीनियर लोग देख लेंगे, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो आम आवाम को भी समझ आए। तो फिर हुआ कंपैरिजन। एक तरफ मार्केट में मिलने वाला आम सरिया जो ज्यादातर ग्रेड 40 या जाली ग्रेड 60 होता है, और दूसरी तरफ नवीना पावर ग्रेड 72.5। मशीन ने प्रेशर लगाया, आम सरिये ने पहले ही जवाब दे दिया, जबकि नवीना ग्रेड 72.5 बेंड हुआ लेकिन टूटा नहीं। बस यही फर्क समझ आ गया, हर सरिया एक जैसा नहीं होता। फिर मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान के टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिलाल साहब से, और मैंने उनसे पूछा ग्रेड 72.5 के पीछे कोई खास बात है क्या? हम हर जगह इस्तेमाल करना, नवीना के स्टील हर जगह इस्तेमाल करना है और रिजल्ट सही आ रहे हैं, बिल्कुल तो मसला नहीं हुआ कहीं भी। क्योंकि अच्छे स्टील का मतलब सिर्फ मेटल नहीं, पीस ऑफ माइंड होता है। ग्रेड 72.5 इसलिए अच्छी है कि ये इसकी वजह से हमारा 15% तक स्टील कम हो जाता है कॉलम में, शेयर वॉल में, बीमों में। अब सेविंग का मतलब कल्ली वल्ली सिर्फ सस्ता मटेरियल लगाना नहीं, बेहतर मटेरियल लगाना है। भाई आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। इस वक्त मैं एक 24 मंजिला बिल्डिंग में बैठा हूँ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर इसमें ये आम स्टील लगा होता तो लगभग 1530 टन स्टील खर्च आता, लेकिन चूंकि इसमें नवीना का 72.5 ग्रेड स्टील लगा है जिसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ अपनी मिसाल आप है, ये सिर्फ 1300 टन लगा, यानी लगभग 15% सरिये में कमी। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन में बताऊं तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ स्टील की वजह से करोड़ों की बचत हुई है। मटेरियल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इंजीनियरिंग उतनी ही स्मार्ट होगी, और स्मार्ट इंजीनियरिंग का मतलब है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अननेसेसरी स्टील कम लगना। अब सवाल ये था, ये क्वालिटी आती कहां से है? तो हमने देखा फिर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और भाई मैं इंजीनियर तो हूं नहीं, इतनी मशीन्स देख के नाम भी याद नहीं रहते। बस इतना समझ आया कि भैया जब सरिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एडवांस प्रोसेस से तैयार होगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही निकलेगा। हर स्टेज पे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ये अपने बिलेट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और सिर्फ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करते हैं। EGES का स्टेट ऑफ द आर्ट इंडक्शन फर्नेस हो, प्राइम मेटल्स की यूरोपियन डायरेक्ट रोलिंग टेक्नोलॉजी हो या TMT ट्रीटमेंट, हर प्रोसेस का मकसद एक ही है, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट स्टील बनाना। इसीलिए प्रेशर हो या जलजला, स्टील बेहतर परफॉर्म करता है। और इसी प्रोसेस की वजह से नवीना सिर्फ ग्रेड 60 नहीं, ग्रेड 72.5 और ग्रेड 80 भी मैन्युफैक्चर करता है, और वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो भैया आज मुझे एक चीज समझ आई, अच्छा स्टील सिर्फ फैक्ट्री में नहीं बनता, उसके पीछे टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है। तो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इतने मेटिकुलस प्रोसेस के बाद बनता है नवीना G72.5 स्टील बार, जो कि देता है ऐसी ताकत आपकी फाउंडेशन में। आपका प्रोजेक्ट चाहे आपका घर हो या स्काई राइज बिल्डिंग या शुमाली इलाका जहां पे जलजले काफी आते हैं,
ये स्टील आपकी फाउंडेशन आपके प्रोजेक्ट में इतनी मजबूती देता है कि आपको कम लागत में और कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि नवीना स्टील नाम है नए जमाने की मजबूती का। सो आपने पुरानी प्रैक्टिसेस को खुदाफिज कहना है और नवीना स्टील का इंतखाब करना है।